पंक्ति बना दिया। कहा कि यदि मुझे मध्यस्थ रखते हो मध्यस्थता करने के लिए तो मैं जो हूं जिस प्रकार से मैं कहूंगी उस प्रकार से तुम्हें करना पड़ेगा। दो पंक्ति बन गई, दो लाइन, एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दानव। भगवान बड़ी चतुराई से देवताओं को अमृत पिलाने लगे और दैत्यों को मदिरा पान कराने लगे। इसके बाद हे उत्तरानंदन परीक्षित, उसी में सरभानु नामक एक दैत्य था जो सिंहिका राक्षसी का पुत्र था। वो बैठ गया देवताओं के मध्य में जाकर के, वो बात को जान गया। चंद्रमा और सूर्य के मध्य में जाकर के बैठ करके उसने भी अमृत पान कर लिया। जब अमृत पान किया तो सूर्य और चंद्र ने इशारा कर दिया, प्रभु ये तो दैत्य है, इसने भी अमृत पान कर लिया। इतने में भगवान ने अपने सुदर्शन को इशारा किया और सिरोच्छेद कर दिया, सर और धड़ अलग। लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उस सरभानु नामक दैत्य को भी ग्रह में शामिल कर दिया। ये हो गए छाया ग्रह। ऊपर का भाग राहु बना, नीचे का भाग केतु बना। इतने में भगवान वहां से मोहनी अंतर ध्यान हो गए। दैत्यों ने कहा कहां गई, कहां गई, कहां गई। किसी ने कहा गई नहीं, गया। भयंकर घोर संग्राम होने लगा। देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया और जितने भी दैत्य थे सब मारे गए, सारे असुर मारे गए और देवता विजयी हो गए। वहां से देवता लोग चल दिए। और कुछ दिन के बाद घूमते हुए शुक्राचार्य जी उस समुद्र के तट के किनारे पहुंचे। देख रहे हैं कि बलि इत्यादि बड़े बलशाली दैत्य जो है ये सब बलवान सब मारे जा चुके हैं। मृत संजीवनी मंत्र के प्रभाव से समस्त दैत्यों को जीवित किया शुक्राचार्य ने। और इसके बाद शुक्राचार्य ने बलि से विश्वजित नामक यज्ञ करवाया जिसमें अग्निदेव की पूजा हुई। उस पूजन के प्रभाव से एक समस्त अस्त्र शस्त्र आयुधों सहित एक दिव्य रथ निकला और अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए कि हे बलि, जब तक इस रथ पर तुम आरूढ़ रहोगे तुम्हारी मृत्यु कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी पराजय कभी नहीं हो सकती। जाओ। और उसी रथ पर आरूढ़ होकर के बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। जब स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया तो जितने भी देवता थे सब डर गए, डर करके भाग लिए। उस समय बलि का वो प्रताप था कि उसके सामने कोई भी देवता टिकने वाला नहीं। समस्त देवता गिर और कंदराओं में जाकर के निवास करने लगे और सब वैसी में रहने लगे। देव माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे पुत्र दर दर की ठोकर खा रहे हैं। एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता दितिस्तथा हृते त्रिविष्टपे दैत्ये पर्यतप्त अनाथवत। अनाथ की तरह अपने पुत्रों को भ्रमण करता हुआ देव माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ और अपने स्वामी कश्यप जी के पास पहुंची कि स्वामी ऐसा कोई उपाय बतावें कि हमारे पुत्रों का कष्ट नष्ट हो सके, नष्ट हो जाए जो कष्ट है। तो कश्यप जी ने कहा कि प्रिय, इसके लिए तुम्हें एक व्रत करना होगा जिसको कहते हैं पयोव्रत। इस पयोव्रत को करने से जिस प्रकार से पुत्र की पुत्री की कामना की जाए वैसे ही संतान की प्राप्ति होती है। फाल्गुन महीना जब शुक्ल पक्ष आवे उसमें हे देवी 12 दिन तक केवल दूध पीकर के रहना चाहिए। अमावस्या के दिन जाए जहां सूकर मिट्टी को खोदते हैं उस मिट्टी को ला करके पूरे शरीर में लेपन करें
और उसके बाद तालाब में या नदी में जा करके स्नान करे थे। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्च्य देव बिंदाक्षम भक्त्या परमयान्वितः। परम आनंद के साथ 12 दिन तक केवल दूध पी करके भगवान का चिंतन करें, उनकी प्रार्थना करें। और देव माता अदिति ने बड़ी दिव्य प्रार्थना करी है भगवान की, बड़ा सुंदर भाव दिया। नमस्ते नमस्ते भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। हे प्रभु हमारी रक्षा करिए और हमारे पुत्रों के कष्ट को दूर करिए। इस प्रकार से राजन बड़ा दिव्य व्रत किया अदिति मैया ने। और इसके बाद जब अदिति मैया ने दिव्य व्रत किया, उनको एक सुंदर गर्भ रहा। उस गर्भ के प्रभाव से उनका दिव्य तेज बढ़ने लगा और समय आ गया भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी श्रवण के चंद्रमा अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान का आगमन हुआ। और इसी समय गुरुदेव भगवान का भी यहाँ आगमन हो रहा है। और गुरु के भक्तों का बड़ा भाग्य होता है जब गुरु भगवान का आगमन हो जाता है। और गुरु भगवान का आगमन परम आनंद मंगल है। और गुरु भगवान का आगमन इस जगह पर हो रहा है। आइए हम गुरु की वंदना करते हुए तब हम आगे बढ़ते हैं कथा में। देवी आदिति ने भगवान नारायण की दिव्य पूजा किया और भगवान ने वरदान दिया कि जाओ तुम्हारे उदर से मैं अवतरित होऊंगा। और उदर से जन्म लेने का समय भगवान का आ गया। और समय आ गया भाद्रपद शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी श्रवण के चंद्रमा अभिजित मुहूर्त। इसी में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। हे राजन, इस द्वादशी को विजया द्वादशी भी कहते हैं। वामन भगवान को देख करके समस्त देवता महर्षि सब बड़े आनंदित पुलकित हुए। जब वामन भगवान बड़े हुए तो बृहस्पति जी यज्ञोपवीत संस्कार करवाने के लिए आए। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और गायत्री माता ने स्वयं गायत्री मंत्र का उपदेश किया और कश्यप जी ने मेखला दिया और इसके बाद पृथ्वी ने मृग चर्म दिया और चंद्रमा ने दंड दिया। और इसके बाद राजन माता अदिति ने कौपीन अर्थात खड़ाऊ और वस्त्र प्रदान किए वामन भगवान को। आकाश ने वामन भगवान को छत्र दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। और राजन इसके बाद सप्त ऋषियों ने कुशा का दिव्य आसन प्रदान किया भगवान को। और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला भगवान को प्रदान की। और हे उत्तरानंदन परीक्षित, कुबेर जी ने स्वयं भिक्षा पात्र दिया और मां जगत जननी ने स्वयं भिक्षा दी।
और भिक्षा को लेकर के वामन भगवान पहुंच गए बृहस्पति जी के पास। तब बृहस्पति जी ने कहा कि हे प्रभु, इतनी भिक्षा से हमारा काम चलने वाला नहीं है, मुझे और भिक्षा की आवश्यकता है। तब भगवान ने कहा कि कहां से लाऊं भिक्षा। बृहस्पति जी ने कहा कि परिवार हमारा बहुत बड़ा है प्रभु, त्रिलोक की संपत्ति चाहिए मुझे। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान समस्त बात को समझ गए और नर्मदा नदी के तट पर भृगु कक्ष में जहां बलि यज्ञ कर रहा था, उस समय 100वां यज्ञ था बलि का। बलि 100वां यज्ञ कर लेता तो उसे अजय हो जाता, उसे कोई हराने वाला नहीं था। और वामन भगवान भृगु से, बृहस्पति जी से आदेश लेकर के भृगु कक्ष नामक स्थान पर पहुंच गए और भृगु कक्ष नामक स्थान पर गए जहां बलि यज्ञ कर रहा था। भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख करके बलि व्यामोहित हो गया। जब बलि मोहित हो गया तो बलि वहां से अपने यज्ञशाले से निकला कि हमने तो ऐसे दिव्य भगवान को, ऐसे दिव्य महात्मा को हमने कभी नहीं देखा। और पहुंच गया ब्राह्मणों सहित। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मानिकं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। लगता है समस्त महात्माओं का तेज ही यहाँ आकर के उपस्थित हो गया। इतना आह्लादित हुआ बलि कि हमने ऐसे भगवान को तो, ऐसे महात्मा को तो हमने कभी नहीं देखा। भगवान भी बड़े चालाक। भगवान को देख करके शुक्राचार्य विचार कर रहा है कि इस ब्राह्मण को तो हमने कभी नहीं देखा। शुक्राचार्य जी बड़ा ध्यान दे रहे हैं, कैसे ब्राह्मण को तो हमने कभी नहीं देखा, ये ब्राह्मण इतना तेजस्वी कहां से आ गया। बलि ने बड़ा स्वागत किया और कहा कि महाराज आपका आगमन कैसे हुआ। भगवान ने कहा अरे बलि, तुम्हारे पिता जैसे विरोचन ब्राह्मण भक्त थे, उसी प्रकार से तुम मुझे ब्राह्मण भक्त दिख रहे हो, उनसे भी बड़े भक्त दिख रहे हो। बलि ने मन में विचार किया कि ये तो बड़ा प्रतापी, बड़ा तेजस्वी, बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण है। बटुक छोटा सा बालक इतना मेरे पिताजी के विषय में जानता है। वामन भगवान ने कहा इतना ही नहीं राजन, तुम्हारे कुल में प्रहलाद जी उत्पन्न हुए, जो भक्त शिरोमण हुए, जिनके लिए भगवान को नरसिंह रूप धारण करके आना पड़ा। तुम्हारे पितामहों की क्या कहूं, बड़े बलशाली थे। अब तो बलि सोचता रह गया, दंग रह गया कि ये कौन सा बालक है, बहुत जानता है। भगवान बता रहे हैं किसी से मांगना हो तो पहले उसके पास जाओ, सीधे मांग मत लो, पहले उसका बड़ा बखान करो। पाने के लिए बखान भी करना पड़ता है। बड़ा बखान कर रहे हैं। भगवान से बलि ने कहा कि बताइए ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए। वामन भगवान ने कहा मुझे कुछ कामना नहीं, कुछ इच्छा नहीं है। बलि ने कहा कि अब तो आ ही गए हैं तो बलि के यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है, आप बताइए किस लिए आए। आपको तो कुछ लेना ही पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा कि राजन ये देना चाहते हो तो मैं जो कहूंगा सो तुम्हें देना पड़ेगा। बलि ने कहा बताइए। भगवान ने कहा कि पहले संकल्प करो, कुछ अक्षत जल लेकर के संकल्प करो तब मैं लूंगा। बलि ने कहा कि महाराज ऐसी कौन सी वस्तु आप मांगने वाले हैं जो संकल्प करवाना चाहते हैं।
बलि ने कहा कि मैंने कह दिया तो वही संकल्प हो गया। ब्राह्मण देवता आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा राजन, केवल मुझे अपने पैर से केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। पदानि त्रीण दैत्येंद्र संमितानि पदा मम, मेरे पद से केवल 3 पग मुझे जमीन चाहिए। बलि हंसा बड़ी जोर से, अरे ब्राह्मण देवता अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल किया होता, तुम मांग किससे रहे हो। भगवान ने कहा, बामन ने कहा कि अरे बलि ऐसी बात नहीं है, जितने में अपना काम चल जाए बस उतना ही लेना चाहिए, उससे अधिक जो लेता है वो पाप करता है। जहां भी मैं जाता हूं, बैठता हूं, आसन लगाता हूं, पूजन के लिए बैठ जाता हूं, इतने में जिसकी जमीन होती है वो हटा देता है। क्यों? क्योंकि कहता है कि बाबा भी बैठे हैं, कल को ईंटा गिरने लगेगा, परसों रेता गिरने लगेगा, नरसों सीमेंट, उसके बाद मंदिर और धर्मशालाएं बनने लगी, हमारी जमीन कब्जा कर लेगा बाबा। इसलिए कोई अपने स्थान पर बैठने नहीं देता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरी भी जमीन हो जाती तो वहीं बैठ करके मैं पूजन पाठ किया करता। मेरी लंबाई ही कितनी है, 52 अंगुल का हूँ, केवल 3 पग ही भूमि तो मांग रहा हूँ तुमसे राजन। इतने में शुक्राचार्य ने कहा कि ये कौन है जो केवल 3 पग में भूमि, केवल 3 डग ही भूमि मांग रहा है। ध्यान लगाया, देखा कि बैकुंठ खाली, समझ गए शुक्राचार्य को, हो तो छलिया विष्णु आ गया। उसने कहा कि हे विरोचन के पुत्र बलि, ये साक्षात भगवान नारायण है। ये सब विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बयः कश्यपादिति तेजो देवानाम कार्य साधका। देवताओं के कार्य को साधने के लिए कश्यप और अदिति का तेज बन करके स्वयं भगवान नारायण आए। अब बलि ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, अब तो चाहे जो हो जाए, अब तो हमने संकल्प कर लिया है, यदि नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, बलि इतना बड़ा दानी, उसके यहाँ से कोई खाली नहीं गया। एक ब्राह्मण केवल 3 पग भूमि मांगने के लिए आया था, वो भी खाली चला गया, लोग क्या कहेंगे मुझको, इसलिए मैं दूंगा। तो बलि को बताया शुक्राचार्य ने कि राजन, धन का 5 विभाग करना चाहिए, धन को ऐसे नहीं देना चाहिए, धन के 5 विभाग होने चाहिए। धर्माय अर्थाय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभज्यन्ति विंतामिहा मूत्र च मोदते। धन का 5 भाग करना चाहिए। किस प्रकार से 5 भाग में कैसे व्यक्त करना है? एक भाग आप धर्म के लिए रख करेंगे। जैसे आपकी आमदनी है 1 लाख रुपए, तो उसको हम 5 भाग में विभाग करेंगे। 20,000 हम रखेंगे धर्म के लिए, और दूसरा 5वां भाग क्या करेंगे? अपने यश के लिए, हमारा नाम हो, यश कीर्ति के लिए हम दूसरा भाग रखेंगे। और तीसरा भाग धन की अभिवृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए तीसरा 5वां भाग हम रखेंगे। ये हो गए 60,000 खर्चा। उसके बाद चौथा 5वां भाग हम क्या करेंगे? भोग के लिए, स्वयं के भरण पोषण के लिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगी तो धन कैसे कमाएंगे। और 5वां भाग अपने स्वजनों के लिए रखना पड़ेगा। इस प्रकार से राजन 5 भागों में विभाग करना चाहिए। तनिक सोच विचार करके दान करो। बलि ने कहा कि गुरुदेव कुछ भी हो, लेकिन यदि मैं दान नहीं करूंगा तो लोग मुझे झूठा कहेंगे।
यदि ये भगवान हुए तो मैं नहीं दूंगा तो मार करके छोड़ लेंगे, छीन लेंगे समस्त संपत्ति को। यदि भगवान न हुए तो केवल 3 पग ही भूमि नाप करके चले जाएंगे, दोनों में ही हमारी विजय है। बलि ने कहा। तो शुक्राचार्य ने कहा कि राजन, कुछ जगहों पर झूठ बोलने पर दोष भी नहीं लगता है। अब शुक्राचार्य बता रहे हैं कि झूठ बोलने पर दोष भी नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सितम।